हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे यूफोर्बिएसी फैमिली के बारे में। तो यूफोर्बिएसी को कैस्टर फैमिली भी कहते हैं और इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होते हैं कि कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर लेटेक्स पाया जाता है जो कि मिल्की या वाटरी पानी जैसा हो सकता है। इन्फ्लोरेसेंस जनरली साइमोज होती है या कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है या फिर साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होती है साइथियम, जो कि यूफोर्बिया के अंदर पाई जाती है। फ्लावर्स जो होते हैं वो एपेटलस होते हैं, पेटल्स नहीं पाए जाते एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ओवरी जनरली ट्राई कार्पुलरी एंड डिस्टिंक्टली ट्राइलोब्ड होती है। फ्रूट जो होता है वो कैप्सूल होता है। तो नाउ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ दिस फैमिली। तो यूफोर्बिएसी के 214 जनरा और 5600 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इस फैमिली के प्लांट्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जनरली इन सब अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं इसके श्रब्स होते हैं, जैसे कि रिसिनस कम्युनिस, जेट्रोपा, और कुछ प्लांट्स छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं, जैसे एम्बलिका ऑफिशिनेलिस इज आंवला, फाइलेंथस एमेरस। ट्विनर्स होते हैं, कुछ बेलें होती है जैसे कि ट्रेगिया इनवोल्युक्रेटा। सम आर जीरोफिटिक प्लांट्स जैसे कि यूफोर्बिया होते हैं जिसको कैक्टस कहते हैं, और ये फिलोक्लेट्स होते हैं। और इन प्लांट्स के अंदर जनरली वाटरी सेप या मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। जो जड़ जो होती है वेल ब्रांच्ड मूसला जड़ सिस्टम पाया जाता है। स्टेम जो होती है वो एरियल होती है, मतलब ज़मीन के ऊपर होती है, सीधी होती है। कभी कभी ये प्रोस्ट्रेट होती है। प्रोस्ट्रेट मतलब कि ज़मीन के ऊपर रेंगती हुई होती है। हर्बेशियस होती है, हरी होती है, और वुडी होती है या फिर वुडी भी होती है। इट इज़ मॉडिफाइड इनटू फ्लैटन लीफ लाइक एंड समटाइम्स सकुलेंट सेवरल स्पीशीज़ ऑफ यूफोर्बिया। कभी कभी ये जो स्टेम होती है वो फ्लैट हो जाती है और सकुलेंट हो जाती है, जैसे कि यूफोर्बिया या कैक्टस के अंदर होती है। क्योंकि जीरोफाइट है तो इसके अंदर पत्तियां नहीं पाई जाती और स्टेम जो होती है वो सकुलेंट हो जाती है, हरे रंग की हो जाती है और वो पत्ती का कार्य करने लगती है। सच मॉडिफाइड और ऐसी मॉडिफाइड स्टेम को जो है फिलोक्लेड कहते हैं। इट इज़ सिलिंड्रिकल, और नहीं तो स्टेम जो होती है वो सिलिंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है, सॉलिड होती है, या इट कैन बी हॉलो ऑल्सो। और यूजुअली लेटेक्स इसके अंदर पाया जाता है, वाटरी होती है। पत्तियां जो होती है स्टिपुलेट होती है, स्टिप्यूल पाया जाता है, या एक्स स्टिपुलेट भी होती है, सिंपल होती है बिल्कुल, ऑल्टरनेट होती हैं, कभी कभी रिड्यूस्ड होती हैं, डेसिडुअस लाइक इन सेवरल स्पीशीज ऑफ यूफोर्बिया। पामेटली लोब्ड होती है, जैसे कि इसके अंदर रिसिनस में आपने नहीं देखा, कैस्टर के अंदर, अरंडी के अंदर पत्तियां जो होती है वो पामेटली लोब्ड होती है। पामेटली मतलब कि हमारे हाथ के पंजे जैसी होती हैं। डीपली लोब्ड इन मैनी हार्ट। स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू पेयर ऑफ स्पाइंस और ग्लैंडुलर हेयर्स। लीव्स around the cythium inflorescence become beautifully colored with unicosted multicosted reticulate venation। इन्फ्लोरेसेंस जो होती है ये इसके अंदर साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती, किसी के अंदर तो रेसिम पाई जाती, टर्मिनल रेसिम, जैसे कि क्रोटोन रिसिनस के अंदर कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है कुछ प्लांट्स के अंदर, कुछ के अंदर साइम पाई जाती है, सोलिटरीली एक्सिलरी, और यूफोर्बिया के अंदर साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। नाउ साइथियम जो होती है वो एक स्पेशल तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है, जिसके अंदर ये देखो डायग्राम, इसके अंदर बीच के अंदर एक बड़ा सा फीमेल फ्लावर होता है, उसके चारों ओर इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्स पाया जाता, ब्रैक्स का एक झुंड पाया जाता, और उन ब्रैक्स के नीचे से एंथर्स या स्टेमन्स निकले हुए होते हैं इन स्कॉर्पॉइड मैनर। ग्रुप ऑफ स्टेमन्स निकले हुए होते हैं, और इन ब्रैक्स के जो होते हैं, इन ब्रैक्स के ऊपर इनकी पेरिफ्री पर नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये ग्लैंड्स जो होती हैं वो ओवल होती है या क्रिसेंट शेप्ड होती हैं एंड दे आर ब्राइटली कलर्ड। तो ऐसा साइथियम चाहे हमें सिंगल फ्लावर की तरह दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली ये दो फ्लावर्स होते हैं, इसके अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होते हैं साइथियम के अंदर। ये एक इन्फ्लोरेसेंस है। तो फ्लावर्स जो होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल एंड आर हाईली वेरिएबल होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं या ई ब्रैक्टिएट भी होते हैं। जनरली ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। होमोक्लेमाइडस या रेयरली हेट्रोक्लेमाइडस, मतलब कि मोनोशियस होते हैं या डायोशियस होते हैं।
ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, और कभी वेरी रेयरली ये फ्लावर्स जो होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होता है, हाइपोगाइनस होते हैं, रेयरली पेरिगाइनस होते हैं। नाउ पेरियंथ पाया जाता है इनके फूलों के अंदर। पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ इज टेपल्स। क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर सेपल, जैसे कि कैलिक्स और कोरोला होते हैं, तो सेपल्स और पेटल्स फ्यूज़ हो जाते हैं, और फ्यूज़ होके वो ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसा कि आप इसके अंदर देखो, बोगनविला का फूल देखा है ना सबने। इसके अंदर क्या होता है, वो जो गुलाबी रंग की या सफ़ेद रंग की या ऑरेंज रंग कलर की, इतने सारे तरह के बोगनविलिया होते हैं जो हमें फूल जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। एक्चुअली दे आर नॉट पेटल्स, वो उनको कहते हैं टेपल। वो क्या होते हैं, वो पेरियंथ है एक्चुअल में, जो कि कैलिक्स और कोरोला के फ्यूजन से बनता है, सेपल और पेटल के फ्यूजन से बनता है, और इस स्ट्रक्चर को टेपल कहते हैं। तो ये टेपल्स जो होते हैं वो 0 से 5 तक टेपल्स होते हैं, और या फ्लावर्स जो होते हैं वो एफिलस होते हैं, और इन टेपल्स की जो एस्टिवेशन होती है वो वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाई जाती है। एंड्रोशियम के अंदर जो होता है, स्टेमन्स जो होते हैं दे वेरी फ्रॉम 1 to many, एक से अधिक असंख्य स्टेमन्स पाए जा सकते हैं। दीज, जैसा कि यूफोर्बिया के अंदर एक सिंगल स्टेमन पाया जाता है जो कि मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। रिसिनस के अंदर 5 स्टेमन्स पाए जाते हैं, बट ईच स्टेमन इट इज़ प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। और जेट्रोपा के अंदर जो स्टेमन्स होते हैं वो 2 व्हर्ल्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं, ईच व्हर्ल ऑफ 5 स्टेमन्स। क्रोटोन्स के अंदर स्टेमन्स इंडेफिनिट होते हैं, इनके फिलामेंट्स फ्री होते हैं या समटाइम्स दे आर ऑल्सो फ्यूज्ड। एंथर्स जो होते हैं वो डाइथिकस होते हैं, मतलब उनके 2 लोब्स होते हैं, और ये जब फटते हैं तो या तो एपिकल या ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल स्लिट से ये फटते हैं। नाउ गाइनोशियम जो होता है वो ट्राइकार्पिलरी, वेरी रेयरली बाइकार्पिलरी, टेट्राकार्पिलरी एंड पेंटाकार्पिलरी ओवरी पाई जाती है। सिनकार्पस होती है ओवरी, सारे कार्पल्स यूनाइटेड होते हैं। ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, सबसे ऊपर होती है। रियरली इट इज़ सेमी इन्फीरियर। ओव्यूल्स जो होते हैं 1 to 2 इन ईच लोक्यूल। एक्साइल प्लेजेंटेशन पाई जाती है, और रेयरली द लोक्यूल इट स्प्लिट्स टू फॉर्म 6 चैम्बर्स। ठीक है, स्टाइल जो होती है 3 होती है। हर एक स्टाइल इट स्प्लिट्स इनटू 2 फेदरी स्टिग्मा। नेक्ट्रीज आर यूजुअली प्रेजेंट, एंड गाइनोशियम इज प्रेजेंट एज पिस्टिलॉइड इन स्टेमिनेट फ्लावर्स। ठीक है, नाउ ये फ्लोरल फार्मूला, एक इन जनरल फ्लोरल फार्मूला जो हम कह सकते हैं, वो फ्लोरल फार्मूला इसके अंदर दिया गया। ये देखो, इट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक, देन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है K5, ये C00, देन A5 या A3, एंड इट इज़ सुपीरियर ओवरी है। फ्रूट्स जो होते हैं वो साइजोकार्प होते हैं। साइजोकार्प मतलब ये वॉयलेंटली ब्रेक करते हैं, आवाज़ के साथ में फटते हैं। एंड जैसा कि इसके अंदर होता है, रिसिनस के अंदर, कैस्टर के अंदर, कैस्टर इज अरंडी के अंदर होता है, या फिर आंवले के अंदर होता है, बेरी इन केस ऑफ समारा। देन सीड्स जो होते हैं एंडोस्पर्मस सीड्स होते हैं। रिसिनस के सीड के अंदर कैरंकल पाया जाता है फ्रॉम द माइक्रोपाइल दैट एब्जॉर्ब्स एंड रिटेन्स वाटर, thus enabling germination of the seed। ठीक है, नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फैमिली, इसका आर्थिक महत्व। तो इसके बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, लाइक लार्ज एंड फ्लैशी ट्यूबरस रूट्स ऑफ मैनी हर्ट, दे आर रिच इन स्टार्च के अंदर रिच होती हैं वो, और ये खाने के काम में ली जाती है। इट इज़ एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिक्स। फिर बिटर कसावा जो है वो भी खाया जाता है, स्वीट कसावा वो खाया जाता है। एंड इसका पॉइजनस जो जूस होता है उसको स्क्वीज़ करके एंटीसेप्टिक एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मीट के काम में लिया जाता है। फ्रूट्स ऑफ एम्बेलिका ऑफिशिनैलिस, आंवले के जो फ्रूट्स होते हैं, वेल नोन, वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, और इनको पिकल के रूप में या फिर ऐसे ही कोरे भी खाया जाता है, कई फॉर्म्स में इनको खाया जाता है। दे आर यूज टू क्योर स्कर्वी को क्योर करने के काम में लिया जाता है। हेविया ब्राज़िलियंसिस, रबड़ जिसका बॉटनिकल नेम, जिसका कि कॉमन नेम है, ये इट इज़ द बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ रबड़। इससे रबड़ प्लांट, इससे रबड़ ऑब्टेन किया जाता है।
रबड़ कैसे ऑब्टेन किया जाता है कि इसकी ट्रंक के ऊपर बहुत सारे कट्स लगाए जाते हैं और फिर इसमें से जो लेटेक्स होता है वो बाहर निकलता है. दिस प्लांट इट इज़ नेटिव ऑफ ब्राज़ील में पाया जाता है, इसलिए इसको ब्राज़ीलियंसिस कहते हैं. लेटेक्स ऑफ स्पेनियम इंडिकम, इसके द्वारा भी रबड़ प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन ये रबड़ जो होता है वो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है. देन मेडिसिन, कैस्टर ऑयल से जो मेडिसिन ऑब्टेन होती है इसका कई यूज़ होता है. ये एपेटाइट क्योर करने के लिए, भूख लगाने के काम में ली जाती है. सीड्स ऑफ क्रोटोन आर सोर्स ऑफ क्रोटोन ऑयल विच इज़ यूज्ड एज परगेटिव. Then fruits of Phyllanthus Neela usiri, they find application in treatment of jaundice and urinary troubles. jaundice मतलब पीलिया और पेशाब की बीमारियों को क्योर करने के काम में लिया जाता है. फिर पेस्टिसाइड प्रॉपर्टीज़ होती है. एक्केलाइफा इंडिका जो प्लांट होता है ये स्किन डिजीजेस क्योर करने के काम में लिया जाता है. इसकी इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड. जेट्रोपा गॉसिफोलिया, इट इज़ एम्प्लॉयड अगेंस्ट लेप्रेसी, और अगर सांप काट जाता है तो उसके ऊपर एज एंटीडोट लगाया जाता है उसकी पॉइजन को ख़त्म करने के लिए. देन कुछ प्लांट्स है जैसे कि मेलोटस फिलिपाइनेंसिस से कुमकुम, जिसका कि कॉमन नेम है कुमकुम, उससे रेड डाई ऑब्टेन की जाती है. मेलोटस फिलिपाइनेंसिस, ये तुम्हें आना चाहिए. देन सेरोसोफोरा टिंक्टोरिया आर यूज्ड फॉर डाइंग सिल्क. कैंडाइला वैक्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैंडाइला वैक्स फ्रॉम स्टेम्स ऑफ यूफोरबिया एंटीसाइफेलिटिका के, उससे वो इसकी वैक्स ऑब्टेन किया जाता है. फिर कैस्टर ऑयल के सीड्स दे आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट की तरह भी काम में लिया जाता है. ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ कुछ प्लांट्स के सीड से कई वार्निशेस और पेंट्स के बनाने के काम में लिया जाता है. वार्निश इंडस्ट्री के काम में लिया जाता है. फिर इसके कई प्लांट्स जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल भी होते हैं, जैसे कि एक्लाइफा हिस्पीडिया जिसको कॉपर लीफ कहते हैं. क्रोटोन्स हैं. यूफोरबिया मिलाई क्राउन ऑफ थॉर्न है. आकुजमेंडू यूफोरबिया नीरीफोलिया मिल्क बश. यूफोरबिया की कई स्पीसीज जो हैं वो दे आर ग्रोन इन गार्डन्स. देन जेट्रोपा पेंडुरेफोलिया जो है उसको गार्डन जेट्रोपा कहते हैं, वो गार्डन्स में उगाया जाता है. फिर इसके अलावा और भी कई ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो कि हमारे गार्डन्स में उगाए जाते हैं. तो this family, it is very useful also.